हाय ऑल, वेलकम टू पामस बुटीक। आज की वीडियो में लेडी शर्ट ड्राफ्टिंग सीखेंगे, जिसके मेजरमेंट इस तरह से हैं। सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ 3.5 सेंटीमीटर की मार्किंग करेंगे। अब इस रेड पॉइंट से हम शर्ट लेंथ का नाप लेंगे। तो शर्ट लेंथ आपकी चॉइस है, जितनी लेनी है। रेड पॉइंट से ही चेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे, जो है 23.5 सेंटीमीटर पर आएगा। अब इसी पॉइंट से नेक टू वेस्ट का मार्क करेंगे 41 सेंटीमीटर। अब हमें ये चारों पॉइंट्स मिल गए हैं। तो अब सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है, वहाँ से हम लेंगे बस्ट का हाफ प्लस 9.5 सेंटीमीटर, यानी कि 53.5 सेंटीमीटर। अब चेस्ट लाइन से ही सेम मेजरमेंट लेंगे, जितना हमने नीचे लिया था 53.5 सेंटीमीटर, और इस तरह से हम एक स्क्वायर बना देंगे। अब वेस्ट लाइन पर भी एक हॉरिजेंटल लाइन को मार्क करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अब शोल्डर लाइन की मार्किंग के लिए हम सबसे ऊपर वाले पॉइंट से नीचे की तरफ आर्म साइड डेप्थ का 5 माइनस 0.5 यानी 3.7 सेंटीमीटर निशान लगाएंगे। इसके बाद नेक की चौड़ाई लेंगे 7.6 सेंटीमीटर, और इस तरह से शेप दे देंगे हम नेक की। अब इस शोल्डर पॉइंट से हम अब शोल्डर लाइन को भी ड्रॉ कर देंगे। अब नेक से लेकर चेस्ट लाइन तक जो हमारा मेजरमेंट आया था 23.5 सेंटीमीटर, इसका 5th पार्ट लेंगे और उसमें 1 सेंटीमीटर प्लस करेंगे, तो आएगा 5.7। तो 5.7 को मार्क करके हम एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब चेस्ट लाइन पर बैक विड्थ का हाफ प्लस 2.5 सेंटीमीटर यानी 19.7 सेंटीमीटर को हम मार्क करेंगे। 19.7 मेजरमेंट याद रखना है, ये फ्रंट पार्ट में काम आएगा। तो अब ऊपर की तरफ ले जाके शोल्डर लाइन से इसको मैच करके ये एक स्क्वायर बन गया। अब शोल्डर लाइन एक्सटेंड करके उस पर 1.25 हम आगे लेंगे और बैक शोल्डर को इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद शेप दे देंगे। अब हाइलाइटेड लाइन का सेंटर पॉइंट लेंगे और सेंटर पॉइंट से राइट हैंड की तरफ 1.5 सेंटीमीटर माइनस करके एक पॉइंट मार्क करेंगे। नीचे 0.5 आएंगे और शेप देंगे। अभी हमारी योक लाइन तैयार हो गई। इसी योक लाइन से बाहर की तरफ 2 सेंटीमीटर लेंगे बैक प्लीट के लिए नीचे तक, और फिर इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर लिख देते हैं सेंटर बैक, और ये फोल्ड साइड है। अब हमारा जो इस लाइन पे 19.7 मेजरमेंट आया था, आपको याद होगा कि हमने ये कैसे लिया था। हमने बैक विड्थ का हाफ किया था प्लस 2.5 किया था, तो हमें 19.7 सेंटीमीटर मिला था। इसी 19.7 सेंटीमीटर में से 0.2 माइनस कर देंगे, तो 19.5 मिला। उसको हम इसी चेस्ट लाइन पे, फ्रंट पार्ट की चेस्ट लाइन पे ड्रॉ कर देंगे। अब ऊपर की तरफ इस तरह से एकदम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और इस तरह से एक स्क्वायर पूरा बना देंगे। अब ऊपर से सबसे टॉप से हम 5 सेंटीमीटर नीचे आएंगे और इसी पॉइंट से हम नेक की चौड़ाई लेंगे। तो नेक की चौड़ाई लेने के लिए नेक का 5th माइनस 0.6 सेंटीमीटर यानी 6.8 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई, और नेक की लंबाई जो है वो हमारी 5.8 सेंटीमीटर होगी। इसको हम शेप दे देंगे। अब नेक पॉइंट से
आर्म साई का 5th प्लस 0.5 सेंटीमीटर नीचे आएंगे और एक मार्किंग करेंगे। ये पॉइंट फ्रंट शोल्डर के लिए है। अब नीचे जो 19.5 आया था उतना ही हम ऊपर ले लेंगे जिससे हमारी सीधी लाइन आए। तो 19.5 ऊपर भी हम मेजर कर लेंगे और इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अब ये हमारा प्रॉपर स्क्वायर बन गया है। अब शोल्डर लाइन और चेस्ट लाइन इन दोनों का हम सेंटर पॉइंट करेंगे और उस सेंटर पॉइंट से हम नीचे की तरफ 1 सेंटीमीटर डाउन आएंगे। तो हमको नीचे आना पड़ेगा, ये हमने मार्क कर लिया और अब इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। अब फ्रंट के शोल्डर के लिए बैक का जो शोल्डर है उसको मेजर करेंगे और सेम उतना ही हम फ्रंट में लेंगे। तो थोड़ा सा एक्सटेंड करके लाइन को इसी लाइन पे हम मेजर करेंगे, सेम मेजरमेंट बैक शोल्डर का। फ्रंट शोल्डर रेडी है और अब इसमें शेप दे देंगे। अब इन दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन नीचे तक ड्रॉ कर देंगे। फ्रंट और बैक इस लाइन की वजह से हमको अलग अलग नज़र आ रहा है। अब इस पॉइंट से 2.25 तिरछा लेंगे और इस पॉइंट से 2.75 तिरछा लेंगे और अब आर्म होल की शेप दे देंगे दोनों तरफ। अब नीचे की तरफ सेंटर फ्रंट में 1.5 सेंटीमीटर लेंगे बटन स्टैंड के लिए और 3.5 फेसिंग के लिए। नेक के पॉइंट तक हमको ये सीधी लाइन ड्रॉ करनी है 1.5 और 3.5 की। तो ये इस तरह से हमारा हो गया। बटन स्टैंड और फेसिंग के लिए पट्टी हो गई है हमारी। इस पर हम लिख देते हैं कि ये सेंटर फ्रंट है। फ्रेंड्स, ये था फर्स्ट पार्ट हमारी ड्राफ्टिंग का। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।